हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ पूनम, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अहमदाबाद से निकलकर हम लोग वाराणसी कैंट तक पहुँचे और ये उसके आगे की वीडियो है। तो फ़िलहाल हम वाराणसी इस रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हमने यहाँ पे ऑटो किया है और हम जा रहे हैं होटल बुक करने, क्योंकि होता क्या है कि इन्होंने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया था ऑनलाइन। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं और ये है होटल का कमरा। तो यहाँ हमें सिर्फ रात भर का हमने वो होटल बुक किया है, क्योंकि हमें शाम को अभी हम फ्रेश होंगे, नहा धो के अभी निकल जाएंगे घाट के लिए और बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और गंगा आरती देखेंगे। और उसके बाद फिर आराम करने के बाद अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में हम बस लेंगे और बस से हम आजमगढ़ जाएंगे, जो कि हम आजमगढ़ में मेरी छोटी दीदी रहती हैं। और हम निकले ही थे गुजरात से दीदी के घर आने के लिए, लेकिन उस बीच हमारा प्लान चेंज होता रहा। हम अहमदाबाद पहुँचे तो अहमदाबाद घूमे, फिर वहाँ से ट्रेन लिया। तो अब अचानक से प्लान बन गया बनारस का, यहाँ रुक गए और और यहाँ हम रुक गए। बनारस में मेरी दीदी का घर है, लेकिन हम दीदी के घर नहीं गए क्योंकि दीदी अब रहती है मऊ में। और तो इसलिए अब हम बनारस में कहाँ जाएं, और क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते इसलिए हमने होटल कर लिया, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, क्योंकि गंगा आरती घाट के पास है। तो जल्दी से आरती भी देख लेंगे, मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और ठीक नेक्स्ट मॉर्निंग में ही हमको बस भी लेनी है। तो इसलिए हमारा अचानक का ये प्लान बन गया और हम यहाँ आ गए। और यहाँ मैं काफ़ी रेडी हो गई हूँ। मैं वॉइस रिकॉर्ड की थी, लेकिन यहाँ पे क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और इसी के पापा गए हैं मार्केट, क्योंकि 2 दिन से इसी बहुत परेशान थी दूध के लिए। और तो वो दूध का इंतज़ाम करने गए हैं कि उन्हें पैकेट का दूध मिलेगा तो लेकर आ जाएंगे। तो बस इसी को लेकर वो चले गए हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। अब वो आ जाएंगे, इसी को दूध पिला दूँगी। उसके बाद हम गंगा घाट निकल जाएंगे आरती देखने के लिए और बाबा विश्वनाथ मंदिर। और सच्ची कहूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बनारस में आके, क्योंकि मैं बहुत साल बाद आई हूँ। मैं यहाँ मतलब 2012 में आई थी, जब मेरा एडमिशन हुआ था BHU में ग्रेजुएशन के लिए। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2015 में ही मैं वापस घर चली गई थी। उसके बाद दीदी मेरी बड़ी दीदी खुद बनारस में उनका घर है, तो आती थी यहाँ पे, ऐसे कोई बात नहीं थी। लेकिन अब दीदी यहाँ कई सालों से, अब दीदी भी यहाँ नहीं रहती हैं, दीदी मऊ रहती हैं। आप लोग देखे होंगे पिछले का ब्लॉग में कि मैं मऊ जाती हूँ, दीदी का घर दिखाती हूँ। तो दीदी यहाँ नहीं थी घर पे, तो अब क्या करें, दीदी मऊ थी तो हमने अब यहाँ पे होटल बुक करना पड़ा। और क्योंकि इमरजेंसी में है ना, अचानक सा प्लान बना, क्या किसी को डिस्टर्ब करना, हमने तुरंत होटल बुक किया रात भर का आज के लिए। और तो अभी यहाँ पे हमने खाना लिया, तो ये खाना बिल्कुल शुद्ध प्योर और क्या कहते हैं देसी खाना, दाल चावल सब्जी रोटी है। तो ये खाना खाएंगे और हम निकल लेंगे, क्योंकि हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ भी खाना वाना मिला नहीं है। ट्रेन में भी हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ बिस्किट खा के हमने काम चलाया। तो ये खाना खा के बहुत अच्छा लगा, अच्छा खाना था। और यहाँ सब अब खा कर अब डायरेक्ट निकलेंगे। तो यहाँ हम, क्योंकि मैं बोले कि घाट के पास ही हमने अपना होटल बुक किया था, तो होटल की तरफ से ही हमें ये भैया मिल गए। और ये भैया भी हम लोग को पैदल ही लेके जा रहे थे घाट तक, कि मैं ही आप लोग को लेके चला जाता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, होटल की तरफ से थे तो ये हमें लेके जा रहे हैं घाट पे। और फिर हम यहाँ से नौका विहार करेंगे, आरती देखेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ का मंदिर का दर्शन करेंगे। तो फाइनली मेरे हस्बैंड पहली बार यहाँ आए हैं। मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि यहाँ मैं पढ़ा करती थी, तो मैं अक्सर आती थे। लेकिन मेरी जब से शादी हुई तो मेरा मन करता था कि मैं कब अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घाट पे आऊँ। फाइनली वो मौका मुझे मिला, मैं इनको लेकर आई। और ये इनके लिए ये पहली बार बनारस में आए हैं और ये पहली बार घाट देख रहे हैं, तो इन्हें भी ये भी एक्साइटेड थे। और इन्होंने भी तुरंत राज़ी हो गए जब मैं बोली कि चलिए बनारस में रुक जाते हैं और आज रात में हम दर्शन कर लेते हैं और आरती देख लेते हैं। ये भी तुरंत रेडी हो गए और हमने बिना सोचे समझे तुरंत का ये प्लान बनाया। और फाइनली ये प्लानिंग हमें अब फील हो रहा है कि चलो अच्छा ही प्लानिंग बनाए। तो यहाँ मैंने दिया लिया और गंगा जी को आरती मतलब दिया चढ़ा रही हूँ।
उसके बाद हम नौका विहार करने चलेंगे। और इसी पानी को, बच्चों को तो पानी बहुत पसंद आता है और इसी को बहुत पसंद आ रहा था। वो आप देख सकते हैं कि वो भी पानी को टच करना चाह रही है। और सच्ची कहो तो मेरा बहुत बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर जाऊं दर्शन करने भगवान के अपने परिवार के साथ। हो नहीं पा रहा था, हमेशा प्लानिंग बनाते थे लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार पक्का भगवान चाहते थे कि हम उनका दर्शन करें, सो हम यहाँ आ गए और अब हम दर्शन भी करेंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर जब चाहते हैं तभी अपना दर्शन देते हैं, और जब चाहे तभी। हम लोग बहुत प्लानिंग बना रहे थे दीदी लोग के साथ कि हाँ सबके साथ घूमने आएंगे, सबके साथ जाएंगे, लेकिन अचानक ऐसा प्लानिंग हो गया कि हम खुद अकेले आ गए यहाँ पे। और तो अभी हम लोग नौका विहार करेंगे और सच कहो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आया नहीं है तो मुझे तो लगता है कि एक बार तो घाट पे तो ज़रूर आना चाहिए। अच्छा लगता है गंगा के बीचों बीच में नौका विहार करने में। और हम तो उस घाट के उस पार भी जाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सबसे पहले जो भैया है जो घुमा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग नौका विहार करने से पहले आप बाबा विश्वनाथ का मंदिर का दर्शन करके आए, क्योंकि मालूम नहीं है भीड़ कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्शन जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से उस घाट पे जा रहे हैं जिस घाट से बाबा विश्वनाथ की मंदिर पास पड़ती है। तो फ़िलहाल हम विश्वनाथ गली में आ गए हैं और ये गली देख सकते हैं कि जब दर्शन करने चलो तो पहले इन गलियों से होके गुजरना पड़ता है। और ये गली बहुत सकरी होती है और बहुत लंबी होती है। ऐसा लगता है कि चलते जा रहे मंदिर कब आएगी कब आएगी। और उसके बाद जब दर्शन करके निकलो तो फिर लगता है यार मंजिल आएगी कि नहीं और ऐसा लगता है भूल न जाए। और मैं जितनी बार भी आती हूँ मुझे रास्ता कभी याद नहीं होता, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। लेकिन पूछते पूछते पहुंच ही जाते हैं, निकल ही आते हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ मिलती हैं, खासतौर पे लेडीज़ों के लिए। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ है और यहाँ से कुछ ना कुछ लेना अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी मैं कुछ भी नहीं ली। दर्शन कर लेने के बाद अब हम वापस अब नौका विहार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बोलती कि हम लोग 9 मई से उस घाट से इस घाट आए थे और फिर दर्शन कर लेने के बाद अब हम वापस नौका विहार पूरा घाट घूमेंगे। और मोबाइल जो है मंदिर में अलाउड नहीं है, तो बाहर लॉकर में हम लोग फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाता है, तो इसलिए आगे का कोई वीडियो मैं बना नहीं पाई। और ये घाट का व्यू है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल सुकून और शांति देने वाली प्लेस है। आपका मन उदास हो या आपको अच्छा न लगे, आप घाट पे आ जाओ, शांति से गंगा का पानी देखो, वही बहुत सुकून देने वाली होती है। तो काफ़ी शाम हो गया था, हमें नौका विहार करते करते आप देख सकते हैं आरती का टाइम हो गया है। और ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पे जलाई जा रही है डेड बॉडीज़ को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत शाम को भीड़ हो जाती है, हर कोई नौका विहार करता है शाम के टाइम, आरती के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये उसी का कुछ नज़ारा है। मैं तो देख चुकी हूँ और ये मेरा तीसरी बार है और मेरे हस्बैंड के लिए पहली बार है। और सो इसलिए हम लोग एक्साइटेड थे और इनको भी अच्छा लगा नौका विहार करने पे, और इसी को भी मज़ा आ रहा था।
तो यहाँ पे हमने आरती देख ली है। अब आरती हो जाने के बाद अब हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। पूरा जिस घाट पे हम लोग आए थे वहाँ घाट पे जा रहे हैं। और साथ में हमारे जो नाव वाले भैया हैं वो इनको हर घाट के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं। और हम उस पार भी गए थे, आपने देखा कि ये ऊँट पे बैठे, और मैं नहीं बैठी क्योंकि मैं ऊँट पे घोड़े पे ऑलरेडी बैठ चुकी थी और इसी को लेकर बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ नाव वाले भैया इनको जानकारी दे रहे हैं और फिर हम लोग अपने घाट पे जा रहे हैं। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप ये भी ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।